ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC and they intersect each other at point O. AB और DC parallel sides है, diagonals दिए हुए हैं, they intersect at point O. Diagonals कौन से हैं? AC and BD intersect at point O. तो सिमिलैरिटी के साथ प्रूव करना है। जब आपने इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में किया था तब कैसे प्रूव हुआ था? कुछ याद है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी किसकी चीज की बात करती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का मेन क्या है? उसका एक स्तंभ जो होता है ना, मेन उसका जो नींव है वो क्या है? फाउंडेशन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की। वो तो थ्योरम को प्रूव करना है, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? गिवन पैरेलल लाइन। तो हमने जब इसको प्रूव किया था तो ट्रायंगल में पैरेलल ड्रॉ किया था। इफ यू रिमेंबर, अगर हमने O से पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, है ना, टू साइड CD, और फिर उसके बेसिस पर हमने प्रूव किया था कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन EC, ऐसे ही AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। याद आया? हमने दो ट्रायंगल्स लेकर जिसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, देन वी प्रूव्ड इट। अगर नहीं याद आया तो अपना घर जाकर इसको पढ़ो और याद करो। अब यही सेम चीज हमें सिमिलैरिटी के थ्रू प्रूव करनी है, राइट, विच इज फेयरली इजी एज कंपेयर टू योर DPT। समझ में आ गई बात? ये बहुत इजी हो जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। सिमिलैरिटी किस चीज की बात करती है? कैसे प्रूव करते हैं सिमिलैरिटी का? सबसे फेमस रूल इसका क्या है? एंगल एंगल। ये दो ट्रायंगल्स मिला तो हमने साइड दे दी है। कौन सी साइड दी हुई है? OA, उसके साथ कौन सा दिया हुआ है? OC, और फिर दिया हुआ है OB, OD। ये दो साइड देखो, मतलब एक सिंगल ट्रायंगल की साइड कौन सी होगी? ये दो होंगी। इस OA और OB के साथ ट्रायंगल AOB, ऐसे ही OC और OD के साथ ट्रायंगल, है ना। और इनको हमें सिमिलर करना है, लिखा है सिमिलैरिटी। तो अब बताओ, सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल चाहिए, कौन से लेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं, और ऑल्टरनेट क्यों? क्योंकि हमें पैरेलल लाइन हो गया प्रूफ। समझ में आ गई बात हमें? ये सिमिलैरिटी के साथ ये डायगोनल्स प्रोपोर्शनल है, प्रूव करना और भी आसान है। तो जब भी एक क्वेश्चन आएगा वहां पे लिखकर अगर आता है कि DPT से प्रूव करो तो वैसे करोगे, लिखकर आता है सिमिलैरिटी से तो वैसे करोगे, वरना आपकी मर्जी है। अगर ये MCQs में आता है क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी होती है, रेशियो ऑफ साइज निकालनी होती है, तो सिर्फ आपकी अपनी मर्जी है। आपको समझ में आ ही जाएगा तब तक कि जो ये रेशियो है AO अपॉन OC, एक सिंगल डायगोनल है ना, इसके दो हिस्से हो गए, ऐसे एक सिंगल डायगोनल के दो हिस्से हो गए, तो जो दो हिस्से हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है, AO अपॉन OC, ऐसे ही OB अपॉन OD। समझ में आ गई बात? पैरेलल लाइन AB थी तो एक वर्टेक्स हमने A लिया, साथ में हमने लिया B, दूसरा वर्टेक्स D था और D के साथ देखो C मैच हुआ है। बात समझ में आ गई? आप OA अपॉन OC लिखकर OD अपॉन OB नहीं लिख सकते हो। डोंट राइट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलतियां ये होती है, डोंट राइट इट OD अपॉन OB। पैरेलल लाइन कौन सी है? AB, तो A के साथ यहाँ पर B आना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है? DC, तो यहाँ C लिखा है तो यहाँ पे B आना चाहिए। बात समझ में आ गई है? ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है लिखनी। अब लिखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। लिखो, टू प्रूव OA लिख लिया सारा आपने ये। अब आओ प्रूफ कर इसके। क्या लिखना चाहिए प्रूफ की पहली लाइन? प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC और BOC COD। अगर मैंने AOB लिखा है तो शुड आई राइट DOC और शुड आई राइट COD, क्योंकि मैंने क्या लिखना है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। आरव, वाई आर वी ऑनलाइन? मैं बाहर हूँ। बाहर हूँ, अच्छा काम है तुम्हारा। ये टेस्ट किया है तुमने कोऑर्डिनेट का? मैंने हाँ, मैं तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करवानी है। हाँ, कोऑर्डिनेट कब करनी है बच्चे? देख, मेरी बात सुन, सही बात कह रही हूँ। अब बहुत सीरियसली है, कोऑर्डिनेट कंप्लीट करो, रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर, जैसे मर्जी का। डाउट्स पूछ मुझसे आफ्टर क्लास, 5 मिनट रुककर कुछ क्वेश्चन पूछ कर जाओ, बट आई वांट द वर्क टू बी कंप्लीट। ओके मैम। जितना इसको लॉजिकल करोगे ना, मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि दोबारा से संडे लगाकर करवाओ। संडे भी हफ्ते में एक बार ही आता है।
So I want the work to be complete by hook. अगर क्लासेस मिस किया है by hook और crook by recording देखो, यहीं से पूछो, वहां से पूछो, जहां मर्जी से, या 5 मिनट क्लास के बाद बैठ कर जाओ या जल्दी आओ, वो करो सिस्टम, तभी काम पूरा होगा, वरना नहीं होगा। और मैंने सच में ना आपको यहाँ पर बैठकर काम करवाना शुरू कर देना है, मैंने कहीं नहीं भेजना, या चुपचाप से बैठ जाओ। 5 बजे याद करो, 5:15 पहले काम पूरा करोगे, उसके बाद कहीं जाओगे, चाहे 9 बजे तक यहाँ बैठ करो। पेरेंट्स को बकायदा फोन करके फोटोग्राफ भेजूंगे, देखो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। ओके आई वॉन्ट द वर्क टू बी कंप्लीट रेगुलरली, ओके एवरीवन, इन ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। ठीक है ना? अब क्या लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और हम क्या लिखेंगे यहाँ से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, बाकी सभी बातें अब तक ज्योमेट्री किसी को मुश्किल लग रही है? अगर दोबारा रिवाइज करोगे सिस्टमैटिकली तो याद हो जाएंगे बेसिक। डीपीटी याद होगी सबको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ा बहुत पढ़कर खुद से पूरी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांट, क्लास में पढ़ो, घर जाके पढ़ो और सब याद हो जाए। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर वी फिगर आउट कि हमने ट्राइंगल को सिंगल कैसे करना है, वही चीज आनी चाहिए। और फिर हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्यों लिखा? क्योंकि मेरी मर्जी, आप BD भी लिख सकते हो। मुझे AC लिखी, मैंने AC लिख दिया। देन आई टेक एंगल इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A एंगल C नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे? एंगल BAO इज इक्वल टू, या OAB इज इक्वल टू एंगल, अगर मैंने BAO लिखा है तो मैं क्या लिखूंगी? DCO। और जहां पे लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहां से एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, प्रूव्ड अबव, या साइड पे रीजन दे देना जो भी है, या यहाँ पर इसको लिख दो फ्रॉम वन, therefore triangle AOB is similar to triangle COD। कौन सा रूल है भाई? एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। समझ में आ गई बात सबको? ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो हमें प्रूव करना था, AO यहाँ लिखा और यहाँ पर है CO, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, और क्या हो जाएगा रीजन इसका? CPST। Are we clear everyone? This is CPST, corresponding parts of similar triangle। ठीक है? और क्योंकि वो साइड्स है तो प्रोपोर्शनल है, अगर एंगल्स होंगे तो वो इक्वल है। कहने का भैया लिखने का है, अदरवाइज पूरी लाइन में लिख सकते हो। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। कभी टीचर्स कहेंगे ये भी सबसे, मतलब ये भी जरूरत नहीं है लिखने की, स्टिल सजेस्ट लिख दिया करो। CPST मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर फर्दर प्रोपोर्शनल है, साइड्स है, अगर एंगल्स है तो वो इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन डन, डायगोनल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। आप अपनी बुक को, एनसीईआरटी को बाय अगस्त 15 एनसीईआरटी फॉर ट्रायंगल्स कम से कम इतना कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इधर से आएंगे अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और क्लास में सारे करवा दूंगी मैं। ठीक है? ऐसी वर्कशीट मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8, E is point on side AD produced of parallelogram ABCD। तो अगर ये फिगर ड्रॉ कर दी है पहले, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगी? मुझे वर्ड दिखा पैरेललोग्राम ABCD, आई ड्रॉ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, E is point on side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है, E is a point on AD। अगर E पॉइंट है तो मैं AD को आई प्रेफर टेकिंग इट हियर। ठीक है? तो ये अकॉर्डिंगली हमने नेम कर देना है। Why I named it like this? वैसे मैं नहीं करती, मैं ABCD ऐसे लिखती हूँ। B को ना प्रोड्यूस करना है आगे AD को, तो वो ऐसे वर्टिकल करना, पेपर खत्म हो जाता है हमारा। हमारी अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो ऐसे करना उसको, फिर भी इजी रहेगा। तो E यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मतलब स्ट्रेट लाइन में, और AD को अगर प्रोड्यूस किया है ना, इसका इनहेरेंट मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड मतलब क्या होता है कि ADE को लीनियर पॉइंट्स है, टेढ़ा नहीं किया हुआ, इसको ऐसे नहीं ज्वाइन किया हुआ, ये ऐसे नहीं एक्सटेंड किया हुआ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में उसको फर्दर हम लेके चल रहे हैं, बीच में कोई नॉट नहीं है, बीच में कोई बेंड नहीं है। समझ में आ गई बात? रस्सी खींची एक पॉइंट तक लेकर के, उसको कह रहे आगे फिर चलो, तो वहां पे रस्सी को आपने कोई बेंड देकर दूसरी तरफ नहीं भाग ली। समझ में आ गई बात? बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, इसका इंप्लाइड मतलब ये है प्रोड्यूस जब करते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑफ पैरेललोग्राम DE इंटरसेक्ट्स CD एट F। समझ में आ गया ये? तो गिवन
parallelogram ABCD. E is point on AD produced. BE intersects CD at F. To prove triangle ABE is similar to triangle CFB. A B E और यहां से C F और B, ये ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, ये प्रूव करना है हमें। ए बी बड़े वाला, सी एफ बी छोटे वाला। अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है तो क्या चाहिए हमें? दो क्या चाहिए होते हैं? सबसे इजी वाला एंगल्स। और एंगल्स हम कैसे लेंगे? एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम में एंगल के रूल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन से ऑपोजिट एंगल्स हुए? एंगल ए के साथ। अब देखो एंगल ए और सी मिल गया एक एंगल। समझ में आई बात? ये हमने कहा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों हमारे तो पहले आ गए। मैंने कहा था ना सिमिलैरिटी सबसे इजी होती है प्रूव करनी, क्योंकि आपके नाम में ही एंगल दिए हुए हैं। एंगल बी देखो यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल एफ है, इसको मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ? तीसरी चीज है, एक एंगल ई दिया हुआ है ये वाला, और एंगल, सॉरी यहाँ पर था, हाँ अब दिया हुआ है एंगल बी यहाँ पर ये वाला। हाउ विल आई प्रूव? बीसी और एडी के साथ जब ई आता है तो वो विजुलाइज करना आसान है, ऑल्टरनेट तो ये भी बनेंगे आपके, ये कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, पर वो इतना विजिबिलिटी नहीं है। ये भी पैरेलल लाइंस है, और ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया? तो मैं क्या लेती हूँ, लिखो। BC is parallel to AE and BE is transversal. ट्राइंगल के नाम देखना, उनमें एंगल्स देखो, एंगल्स कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हो? मतलब इसका मतलब है मुझे प्रूव करना है ए और सी, बी और एफ, ई और बी आपस में इक्वल है। तो कोई दो एंगल्स आप प्रूव कर पाओगे इजीली, यू विल टेक दोस टू एंगल्स और आपकी कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी जो है वो प्रूव हो जाएगी। BC is parallel to AE, BE is transversal, therefore angle CBF is equal to angle DEA या CBF लिखा है तो AEB, because they are alternate interior angles. ठीक है, अब लिखोगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFD, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCB। क्यों होते हैं इक्वल ये? BAE और FCB, BAE ये वाला हुआ, FCB ये वाला हुआ, क्यों इक्वल है ये? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल CBF हमने प्रूव किया है इज इक्वल टू एंगल AEB प्रूव्ड अबव, या इसको बाद लिखे फ्रॉम 1 ब्रैकेट्स में लिख दो। Therefore triangle ABE is similar to triangle CFB। कौन सा रूल हो गया? by AA similarity rule, hence proof। समझ में आ गया? तो पैरेललोग्राम है, एंगल्स की बात करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ले लेंगे जो इक्वल होते हैं, या फिर लाइंस पैरेलल होती है तो वी टॉक अबाउट अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सो ऑन। समझ में आ गया इतना? वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव हो सकते हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल्स ही बनते हैं, ठीक है, बट वो विजिबिलिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, ये वाला फेयरली इजी हो जाता है। बात समझ में आ गई? एवरीवन क्लियर? किसी को मुश्किल है? अच्छा, क्या आप इसमें प्रूव कर सकते हो? मैं बताऊंगी दो, क्योंकि इसका अलग अलग में आ जाता है कि ट्राइंगल BCF सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल EFB को। लिखो इसको, इस साथ में ऐड कर लो, ये फर्दर ना कभी कभी क्वेश्चन चेंज होके आता है वही सेम क्वेश्चन, कैन यू प्रूव BCF और EFD? यार पता है आपकी 9th क्लास में यही सेम क्वेश्चन था, जहां पर F को मिड पॉइंट देकर ना आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। यहाँ पे सिमिलर प्रूव करना, क्योंकि F इज अ रैंडम पॉइंट, प्रूव हो सकता है। कौन सा एंगल इक्वल होगा?
ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल सबको विजिबल है, किसी को ट्राइंगल से मुश्किल आ रही हो? एक ये ट्राइंगल का है, एक ट्राइंगल का है, दिख रहा है ना सबको? अच्छा सिमिलर पहला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल एंगल, ये वाला कह रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये एंगल बी और एंगल ई ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना? हाँ जी, तो फिर दूसरा एंगल कौन सा होगा आपके हिसाब से? ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाला एक ये वाला, वर्टिकली ऑपोजिट कौन से हैं? वेरी गुड, नाम जैसे मर्जी लिख लो, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, एंड वी कैन प्रूव देम सिमिलर। समझ में आ गया? लिखो इस चीज को, साथ साथ ऐड कर लो इसमें। ट्राइंगल बीसीएफ इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफडी। ठीक है, प्रूव करना आसान है। ऐसे ही जो ये देखो ए बी ई है बड़े वाला, और ऐसे ही डी एफ ई, एफ डी ई, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई। समझ में आ गया? राइट, ये भी सिमिलर है, प्रूव हो जाएंगे ना? ये तो बहुत ही आसान है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इस फिगर को ना फ्लिप करके देखो अपनी नोटबुक्स को ना, आप ए बी को एज बेस बनाकर देखो, चलो करो नोटबुक्स को ए बी बेस बनाओ, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देख गया ना? डी एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो एफ और बी क्यों इक्वल हुए? एफ और बी क्यों इक्वल हुए? ए बी को बेस बनाओ, एफ और बी इक्वल करने हैं, कैसे इक्वल होंगे? नोटबुक में देख, सच में कह रही हूँ, यहाँ देख रहे हो फ्लिप करके, नहीं दिमाग में आता है। अगर ए बी को बेस बनाते हो, मैं सिर्फ लैपटॉप को टिल्ट कर रही हूँ, मैं एफ बी ए बी को ए बी से विजन ले रही हूँ। एफ और बी क्यों इक्वल है देखो, क्या रीजन होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग, कैन यू सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नाउ? ऐसे ही डी और ए बी इक्वल होंगे, क्यों होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ई का आपस में क्या हो जाता है? कॉमन। बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये भी दो ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होकर आते हैं, विद इन द सेम क्वेश्चन आपको अलग से कोई ट्राइंगल दे दिया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास अब क्वेश्चन नंबर 12। ये करना फिर भी आसान है, क्वेश्चन 12। आपको मीडियंस वाला केस समझ में आ गया, जहां मीडियंस भी है, साइड्स को हाफ करना होता है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स है, एंगल्स को हाफ करके ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ऑल्टीट्यूड भी होगा तो 90 डिग्री वाला यूज होगा, कहीं ना कहीं एक कॉमन हो जाएगा, एक 90 डिग्री वाला होगा। ठीक है, प्लस पाइथागोरस थ्योरम हमें नहीं है, लेकिन उसके प्रूफ में जो हम एक चीज यूज करते थे वो मैं आप करवाऊंगी आपको क्लास में, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद ना, आज के बाद लगा लो, कल की एक क्लास और होगी, ट्राइंगल्स खत्म है, उसके बाद स्टैट्स स्टार्ट होगा। स्टैट्स को एक हफ्ता मैक्सिमम, मतलब वही हफ्ता या 10 डेज लग सकते हैं, 10 डेज भी बीच में टेस्ट आ जाते हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। मेक श्योर ट्रिग्नोमेट्री तक अपना बैकलॉग सारा खत्म कर दो, कोई भी चैप्टर ना हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बिल्कुल दिमाग क्लियर चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री घर पे भी होमवर्क। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एक ट्राइंगल एबीसी है, जहां पे मीडियन दे दिया ना, इसका मतलब सिमिलैरिटी में मीडियन का मतलब है हमें क्या करना है? साइड्स को हाफ। कौन सी वाली साइड को हाफ करना होगा? जहां पर मीडियन का एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट तो वर्टेक्स होता है, जहां पर उसका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर डी मैंने बीसी पे ड्रॉ किया है, डी इज ऑन पॉइंट, डी पॉइंट इज ऑन बीसी, तो हाफ कौन सी साइड होगी? बीसी। मतलब जहां पे बीसी लिखा होगा ना, वहां पे आपको टू बीडी या ऐसा कुछ करना होगा। समझ में आ गई बात? ये ऐसे ही पी क्यू आर दूसरा ट्राइंगल, क्लियर हो गया? अब उसने गिवन में क्या कहा है कि दो ट्राइंगल्स तो आपको गिवन है, साइड्स ए बी बी सी, मीडियन ए डी, साइड्स ए बी बी सी, मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM.
ए बी बी सी ए डी किसको प्रोपोर्शनल है, पी क्यू क्यू आर पी एम। जैसे हमने एबीसी की साइड दी है वैसे ही हम पी क्यू आर की लेंगे, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया। और इसके बाद हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा केस है तो टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है, राइट। पहली चीज तो याद रखना, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जो आप पेपर्स में भी क्वेश्चन भी आएगा, आपके लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था। अगर आपको मीडियंस की रेशो दी हुई है और कहा जाता है उससे एक साइड निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लिखो, इसमें मैंने इसको दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको लिखा है 8 सेंटीमीटर, एंड आई से इफ ए बी इज 9 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो क्या होगा, सिमिलर दिए हुए हैं, triangles are similar, AD is median, PM is median। लिखो इस क्वेश्चन को, triangle ABC is similar to triangle PQR, right? Triangle ABC is similar to triangle PQR। ये चीजें बिल्कुल ऑन टिप रखनी है, फिंगर टिप पे हो यार कि मैं क्या भूल रही हूँ। ABC और PQR सिमिलर है। मीडियन AD is 5 centimeter, median PM is equal to 8 centimeter, AB is equal to 9 centimeter, find the value of PQ। तो यहाँ से एक चीज हमने सीखी है जो पीछे हमने प्रूव भी किया है, वो प्रूव करते हैं उसको एज रूल यूज नहीं करते हैं जब तक वो एमसीक्यू में ना हो। रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियन इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ मीडियन इज सेम एज रेशियो ऑफ साइड। जब एक ट्राइंगल बड़ा छोटा होगा तो उसकी साइड भी बड़ी छोटी होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मीडियन भी बड़े छोटे होते रहेंगे। समझ में आ गई बात। ये आपका एमसीक्यू आता है, राइट। इसके बाद और क्या पूछते थे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा दूंगी आपको। पेरीमीटर के बारे में पूछते थे, एरिया डिलीटेड है हमें, बात समझ में आ गया। तो अगर मुझे निकालना है तो एडी की वैल्यू क्या दी हुई है 5, पीएम की कितनी दी हुई है 8, व्हाट इज एबी 9 और पीक्यू मुझे निकालना है। सो व्हाट इज पीक्यू, कितनी वैल्यू आएगी 72/5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एमसीक्यू में आता है, आप मान लेना आपके सितंबर टेस्ट में तो पक्का आएगा। सबने लिख लिया था, मैंने इरेज कर दिया, कायशा लिखा था। नेक्स्ट आ जाओ अब इस क्वेश्चन पर। ऑनलाइन पे सब लिख चुके हो, Yes, दर्शन, yes, ma'am. लव्या और आरव। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब ये क्वेश्चन आता है तो एक चीज आपने अब याद रखनी है, रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इस केस में उसने कहा है कि AB और PQ की जो रेशियो है वही BC और QR की रेशियो है और साथ में मीडियन की रेशियो भी वही है, ठीक है ना। अगर मुझे प्रूव करना है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल पूरे बड़े वाले दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो मुझे क्या करना चाहिए, या दो एंगल्स या 3 साइड या फिर साइड एंगल साइड। इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो साइड है मेरे पास, कौन सी, AB PQ BC QR, है ना। दिख रही है सबको, कायशा विजिबल है, तनन सानवी समझ में आ गया ना, सुप्रीत। I have AB PQ BC and QR, they are similar, they are equal proportionately, है ना। तो अब पूछा अगर एक एक्स्ट्रा चीज और मिल जाए, वो कौन सी, कौन सा एंगल B और Q, क्योंकि वो क्या है इंक्लूडेड एंगल। अगर मुझे इंक्लूडेड एंगल मिल जाए, मुझे साफ दिख रहा है AB और PQ BC और QR आपस में इक्वल है रेशियो, अगर मुझे B और Q का कहीं से पता लग जाए कि वो इक्वल है, मेरा एस से एस लग जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन ना, इसको लिख लो, इसको एस से एस से सॉल्व करना है। जो आपके ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर प्रूव हो गए ना, अपने ब्रैकेट्स में क्वेश्चन में लिख लो कि एस से एस लगेगा, वो कैसे, मुझे बी और क्यू एंगल लेकर आना है। और बी और क्यू एंगल कैसे आएंगे, आई टेक एंड
आई टेक ट्रायंगल एबीडी, तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा ट्रायंगल एबीडी को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल पीक्यूएम से, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीडी और पीक्यूएम, मैं क्वेश्चन में प्रूफ नहीं लिख पा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ करना क्या है। इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। और फिर एक बात मानकर चलना, जहां मीडियन दिया जाता है वहां साइड्स क्या होती है, मीडियन दिया जाता है वहां पे साइड्स को हमें क्या करना है, हमेशा हाफ करना है ना। साइड प्रोपोर्शनल होगी इन सिमिलर ट्रायंगल, पर जहां मीडियन होगा ना ट्रायंगल में, मान लेना हाफ ऑफ वो साइड जहां पर मिड पॉइंट बनता है, वो साइड यूज होती है। देने का मतलब ही यही है। तो कौन सी साइड हाफ हुई है, इसमें बीसी और इसमें क्यूआर। मेरे पास रेशियो बीसी और क्यूआर की भी है, तो बीसी की जगह मुझे क्या, हाफ ऑफ बीसी तो ऑलरेडी है, हाफ ऑफ बीसी थोड़ी लिखेंगे। बीसी किसका डबल है और क्यूआर किसका डबल है, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ, अब हम लिखेंगे, तो जो साइड है ना उसको हाफ ना लिख लिया करो, वहां पर उसकी जगह रिप्लेस किया करो। तो मुझे गिवन है ना, सो आई विल टेक प्रूफ में पहली लाइन में लिखूंगी एडी इज द मीडियन, लेकिन सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम शुरू होता है ना, तो क्या लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, बीसी लिख लो, या मैं बीसी लिख लेती हूँ 2 टाइम्स बीडी। सिमिलरली इन ट्रायंगल पीक्यूआर, क्यूएम 2 टाइम्स क्यूएम इज इक्वल टू क्यूआर। बात समझ में आ गई। गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM। BC की जगह क्या लिखना चाहिए, 2BD, और QR की जगह 2QM, AD और PM आ गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बन गया, AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM। हाँ जी, अब ये साइड चेक करो, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, AB और PQ, BD और QM, ये इक्वल नहीं कर रही हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी में ले रही हूँ, AD और PM। कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS सिमिलैरिटी रूल। और इससे मैं लिख लूंगी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM CPST। यहां तक बात समझ में आई। मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि जहां पे मीडियन ड्रॉ होता है ना, वो साइड हाफ होती है, तो कहीं ना कहीं उस हाफ को या डबल को मुझे यूज करना है। तो जो मुझे गिवन था ना, ये बीसी की जगह मुझे बीडी को लेके आना है, 2BD लिखना है। क्यूआर की जगह मुझे क्या लिखना है, क्यूएम। अगर क्यूएम दिया होगा तो मुझे वहां पे हाफ ऑफ बीसी लिखना होगा। क्यूएम दिया है तो आई राइट हाफ ऑफ क्यूआर, अगर क्यूआर दिया होगा तो आई राइट 2 टाइम्स क्यूएम। बात समझ में आ गई। हाफ और डबल कहाँ लिखना है वो समझ में आ गया ना। छोटा पार्ट लिख रहे हो तो डबल करना पड़ेगा, बड़े से रिप्लेस करना है तो उससे हाफ करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ये। तो उसके बाद अगर मैंने इसे रिप्लेस किया तो जो मेरे पास साइड बनकर आई वो ये दो ट्रायंगल्स की थी, इन दो ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर कर दिया, उससे मुझे एंगल मिल गया QNR। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पर ना लिख देना, यहाँ पे जैसे आया ना इन AB PQ BD, तो यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQ, ऊपर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़े वाले ट्रायंगल वहां पे रिप्लेस करे थे ना। तो अब मैंने इन छोटे वाले ट्रायंगल्स में साइड की रेशियो ली है और इसीलिए उन्हें सिमिलर प्रूफ की। समझ में आ गया। तो ये जस्ट लाइन एक ऐड कर लेना, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है,
जहां पर ये एंगल एबीडी लिखा है ना, वहां पे हमें पूरा लिखना होता है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, क्योंकि मैं वहां पे वो यूज करूंगी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो गए, बात समझ में आ गई? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, एसएएस रूल। अब जैसा ये क्वेश्चन 12 बिल्कुल सीधा सा है, सीधे से मैंने ट्राइंगल एबीडी और क्यू पीक्यूएम को सिमिलर प्रूव कर दिया, वही मीडियन वाली चीज लेकर एंगल बी और एंगल क्यू आ गए, और हमने बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। आपका क्वेश्चन 14 थोड़ा सा हटकर है, ठीक है, वो स्ट्रेट अवे था, ये थोड़ा टेढ़ा सा है। कैसे करेंगे क्वेश्चन 14 को, ये प्रूव हो गया अपना, सबने लिख लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन 14। ऑलमोस्ट आपकी आज ज्योमेट्री खत्म है, ऑलमोस्ट। कल थोड़े एक्स्ट्रा मुझे करवाने हैं एग्जाम्पलर के, प्लस जो भी थोड़े बहुत आते हैं वो, राइट। कल से ट्राइंगल्स नहीं होगा, पर ट्राइंगल्स का होमवर्क रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आनी है सबने, और साथ में ट्राइंगल्स का होमवर्क भी 2-2 क्वेश्चन करके देने शुरू करूंगी इस हफ्ते में। और मानकर चलना सैटरडे को ट्राइंगल्स का भी टेस्ट हो जाएगा साथ में, बुक के क्वेश्चन प्लस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के 3-4 क्वेश्चन प्लस ट्राइंगल के क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? है क्वेश्चन 14 और 12 में क्या फर्क है? क्वेश्चन 14 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, साइड्स पढ़ो सारे, साइड ए बी एंड ए सी। और 12 की फर्स्ट साइड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, साइड्स ए बी एंड बी सी, ठीक है ना। वहां पर हमने बी वर्टेक्स वर्टेक्स सेम किया था, यहाँ पर ए वर्टेक्स सेम किया है, और मीडियन कौन सा दिया हुआ है, दोनों में एडियन। तो यहाँ पर सिर्फ सर्कल कर लो, फर्क कहाँ दिया है, फर्क दिया है आपके बीसी और एसी में। समझ में आ गया? अगर तो अब फिगर ड्रॉ करना, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये ना फर्क समझते ही पूरी क्लास 10 निकल जाती है कि मैम दोनों में फर्क क्या है, समझ नहीं आया। तो समझना कैसे है, मीडियन तो ड्रॉ हुआ है ए से डी को, और यहां से पी को, पी से क्यू आर को, और वो है एन, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में ना आपको जो मीडियन था ना, वो वाला वर्टेक्स नहीं दिया हुआ था। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम तो सेम है, जो थर्ड साइड दिया ना वो वर्टेक्स सेम, जिसका मीडियन का वर्टेक्स जो है ना, तीनों सेम है, ए सी अपॉन पी आर। समझ में आ गया? क्वेश्चन 14 में ना तीनों ऊपर के वर्टिसेस सेम है, तीनों नीचे के वर्टिसेस सेम है, एक पी क्यू पी एम पी आर। 14 में जहां तीनों सेम हो गए, मान लो क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला है। समझ में आ गई बात है? क्योंकि ये सीधा नहीं रहा, सीधा क्या था, आपको ये साइड दी थी और पूरी बीसी और क्यू आर दी थी, उससे उससे आपने एंगल बी और क्यू दिया और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर ना मुझे बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो जो दो साइड दी है ना, वो एसी और क्यू आर पी आर दे दी, एंगल बी का कोई काम नहीं है उसमें। हाफ तो अभी भी मैं बीडी को बीसी को ही करूंगी, हाफ तो बीसी होनी है, बीसी मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे, जिसको मैं हाफ, अब एसी को तो मैं बीडी लिख सकते रही, लिख सकती हूँ एसी को टू बीडी, नहीं लिख सकती। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन इस वाले में पहले वहां पे बीसी दिया हुआ था, उसको हाफ किया, काम खत्म। यहाँ पर एसी है, वहां पे मीडियन ड्रॉ नहीं किया हुआ, उसको हाफ नहीं कर सकती, जिसको कर सकती हूँ वो दिया ही नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो यहाँ ऐसे वाले क्वेश्चन में होती है कंस्ट्रक्शन, राइट। और ये थोड़ी क्लास 9 वाला हम साथ में यूज करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है इसका, लंबा है पर इजी है, ठीक है। ये तो गिवन है, टू प्रूव लिख लो, दिस इज गिवन, टू प्रूव मैंने लिख ली, आप लिखो सब, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, मतलब तीनों ऊपर वर्टिसेस सेम हो गए ना, ए और नीचे भी पी पी पी। मान लेना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाला है, 14 वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया? और जहां पर एक हटकर साइड दे दी, दो वर्टिसेस सेम है, मिडिल वाले वर्टिसेस और साइड का वर्टेक्स सेम है, और तीसरा अलग वाला आ गया, तो मान लेना वो क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गई बात? अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी, डी क्या है, डी क्या है,
एडी मीडियन है, डी क्या है, मिड पॉइंट किसका, बीसी का। अच्छा, नाइन्थ में ना मिड पॉइंट को लेकर कोई रूल किया हुआ है हमने, कोई थ्योरम, बस वही याद हो, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम की क्या करती है, कंस्ट्रक्शन में लिखा है, फ्रॉम इन ट्राइंगल एबीसी, फ्रॉम डी ड्रॉ डी ई पैरेलल टू एसी। तीसरी तरह ऐसे ही इन ट्राइंगल पी क्यू आर फ्रॉम एम ड्रॉ, बात तो क्यों मुश्किल है ये, एक ही ट्राइंगल का काम हो ना बंदे को समझ में आता है, ये दो दो ट्राइंगल्स में करना पड़ेगा, पहले एक में प्रूव करोगे फिर दूसरे में प्रूव करोगे फिर इकट्ठा लेकर आओगे, लंबा है इसीलिए मुश्किल है, ठीक है। सो फ्रॉम एम आई टेक एम एस लिख रहे हैं, ड्रॉ एम एस पैरेलल टू पी आर, और इसको मैंने ले लिया इन डॉटेड। समझ में आ गया है, कंस्ट्रक्शन कर ली थी हमने, रब कर दूं ये कंस्ट्रक्शन, सबने लिख लिया। डी से डी की पैरेलल ड्रॉ करनी है, एम से एम एस पैरेलल ड्रॉ करनी है, पैरेलल ऑब्वियसली जो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड है उसी को होगी, तो वहां पे एसी है, यहाँ पे पी आर है। क्लियर हो गया, अब आते हैं प्रूफ पे। पहले तो नाइन्थ लेकर आएंगे थोड़ी सी यहाँ पे, फिर टेंथ लेकर आएंगे और फिर क्वेश्चन प्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइन्थ में, टेंथ हमें याद नहीं होती, नाइन्थ हमें और याद करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। समझ में आ गई बात, मुश्किल क्यों है, क्योंकि लंबा है। अब आते हैं प्रूफ में, पहले तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी DE parallel to AC and D is the midpoint of BC। अब जो ABC के साथ किया है ना वही सेम टू सेम PQR में भी लिख दो, MS parallel to PR, M is the midpoint of QR। क्लास नाइन्थ में बार बार बोल रही हूँ, क्लास नाइन्थ का क्या रूल देख रहे हैं यहाँ पे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem E is the midpoint of AB, और यहां पर आ जाएगा S is the midpoint of PQ। ये अब तक नाइन्थ कर रहे हैं हम, टेंथ अभी कुछ नहीं लेकर आए इसमें। D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AB, ये प्रूव कर दिया, S is the midpoint of PQ, वो प्रूव कर दिया। अब यहां से सारे रिजल्ट हमने लेके जाने हैं। पहली चीज तो जो AB है दैट इज 2 टाइम्स AB, ऐसे ही PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS। और कैन आई ऑल्सो से PR, सॉरी यहाँ पहले लिखूंगी AC, ठीक है, PR बाद में, पहले लिखूंगी AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD। नेट चला गया, प्रेजेंटेशन बंद हो गई। हाँ बच्चे मैं अभी ओपन करेंगे। इसलिए वर्क होता है ना तो उसको अपलोडिंग में टाइम लगता है।
हाँ जी, क्या बात करनी है? मैंने कहा है बात करने की। अब ठीक है बच्चे। तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एस। उसके बाद मैंने आपको कहा था आप लिखोगे ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स DE। और ऐसे यहाँ पे PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स SM। बात क्लियर हो गई है? AB और PR 2 टाइम्स SM ये लिख दिया हमने। ठीक है। और DE पैरेलल टू AC और SM पैरेलल टू PR तो अपने पास है ही है पहले से। इतना क्लियर हो गया? अब ये रेशो देखो, AB और PQ तो है ना? और AB को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2AE। ऐसे AD को क्या लिख सकते हैं? उसको तो AD लिखो। और उसके बाद हमारे पास है AC, उसको क्या लिख दूंगी? समझ में आ गया? ये जो मैं मिड पॉइंट वाला काम किया, ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पर ए बी और ए सी को रिप्लेस कर सकूं। ठीक है। तो यहाँ से टेक इट एज, यहाँ पे 1 2 3 जैसे भी लेना है। टेक दिस रिजल्ट एज, इसको ले लो एज 1, इसको ले लो 2 और इसको ले लो 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन ऑर्डर चाहे ले लो, इसको 1 ले लो अगर फिर भी आपको लग रहा है कंफ्यूजन आती है। टेक इट एज 1, ये ऑर्डर में आ जाएगा ना, पहले लिखा हुआ है। इसको आप 2 ले लो, इसको आप 3 ले लो। ठीक है ना? पहले आपने मेन रिजल्ट लिखा हुआ था, अगर वैसे लिखा है तो वो ले लो, अदरवाइज यहाँ पे लिख लो ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इज ए बी अपॉन पी एम ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है हमें। तो हमने तीनों को 1 2 3 करके ले लिया। तो आप क्या करोगे? ए बी की जगह लिखोगे 2 AE, पी क्यू की जगह लिखोगे 2 PS। ए डी को एज इट इज रहने दोगे क्योंकि उसमें कोई हाफ कोई डबल नहीं हो रहा। AC की जगह मैं लिख दूंगी 2DE और PR की जगह लिख दूंगी 2SM। ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसल हो गया और मेरे पास आ जाएगा AE अपॉन PS इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू DE अपॉन SM। कितना क्लियर हो गया? अब तीनों के न्यूमरेटर्स क्या बनाते हैं? जब ऐसे 3 रेशो लिखी हो, तीनों के न्यूमरेटर्स क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। कौन से वाला? AE, AD और DE के साथ कौन सा ट्रायंगल बनता है? AD। और दूसरे में क्या बनता है? PSM। ये आपस में क्या होंगे? कर दिया सिमिलर इनको? अभी तक क्या करना चाह रहे हैं वो मैंने क्लियर नहीं किया, पर स्टेप्स क्लियर हो गए। पहला मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से साइड को हाफ डबल जो भी हमने करना था हमने कर लिया। फिर जो गिवन रेशियो थी उसमें रिप्लेसमेंट कर दी। अब उसको हम करेंगे ना, उसमें रिप्लेसमेंट करने के बाद मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बनकर आ गए। सो आई राइट इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल PSM। अब ये खुद सोचना, जो मैंने ये ट्राइंगल सिमिलर किए ये क्यों कर रही हूँ? ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। AED एंड PSM, AE अपॉन PS इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू DE अपॉन SM। तो बाय SS, बाय SS सॉरी बाय SSS, बाय SSS सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSM। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर कर दिया तीनों साइड्स को लेकर, तो उसके बाद उनसे क्या लेना होगा? एंगल। साइड को सिमिलर कर दिया, तीनों साइड लेके साइड को सिमिलर किया है, तो अब उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा? मुझे ये तो प्रूव करना ही नहीं था, प्रूव तो मुझे कुछ और करना है। तो अगर मैंने इसे प्रूव किया है सिमिलर, तो आई विल ट्राई टू टेक द एंगल। तो कौन सा एंगल लेती हूँ? यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2। ठीक है। और साथ में ना यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी लिख लो। ए के 2 हिस्से कर दिए, एंगल 1 एंगल 3, सी के 2 हिस्से कर दिए, एंगल 2 4। मैंने ये नहीं कहा एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, मीडियन है भाई, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, उसको एंगल बाइसेक्टर कहा भी नहीं है। कभी लिखा है मीडियन और एंगल बाइसेक्टर? मीडियन मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ गई? कोई निकनेम नहीं है। और क्लियर हो गया? तो AED और PSM इक्वल
हो गया, ये हाफ ऑफ द क्वेश्चन है। अब अगले हाफ को सिर्फ एक लाइन में हमें लिखना है कि जो मैंने डी के साथ किया है, डी की ड्रॉ करके, वही मैं यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके प्रूव कर सकती हूँ सिमिलरली। बस एक लिख दो ना, सिमिलरली वी कैन प्रूव। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो और कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जो तामझाम इस वाले ट्राइंगल के साथ किया है ना, वही वहां पर शिफ्ट करके ले जाओ सारी चीजें, आप प्रूव कर पाओगे 3 और 4 भी इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गई बात ये, राइट? तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एड these two, add them, क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 एंगल 3 क्या बन जाता है? एंगल बीएसी और एंगल क्यूपीआर। इतना क्लियर हो गया? ये सारा काम था मैंने इसलिए किया ताकि मुझे जो दो ट्रायंगल की साइड दी हुई थी ना, ए बी ए सी पी क्यू पी आर, उसके बीच वाला ये एंगल मिल जाए। इस सारा काम धाम तो था क्योंकि तीनों वर्टिसेस सेम थे, तो मुझे एंगल भी ए चाहिए। उसमें एक बी दे दिया था तो एंगल बी चाहिए था। समझ में आ गई बात ये? तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैं ये वाला प्रूफ रब कर रही हूँ, ये वाला सारा जो मैंने लिखा हुआ है, होपफुली सबने लिखा होगा ये। सो आई विल राइट इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR. In triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is same as AC upon PR. Angle BAC is equal to angle QPR. Proved above. कैसे प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर? बाय SAS similarity. Triangle ABC is similar to triangle PQR. बात समझ में आई है एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 12 में फर्क समझ में आ गया? वहां पे सिर्फ BC लिखा हुआ है, यहाँ पे AC लिखा हुआ है। 14 पर लिख लो, ऑल द थ्री वर्टिसेस आर सेम, ए है वर्टिसेस, और यहाँ पर ए वर्टिसेस नहीं है। क्वेश्चन 14 में एंगल ए लेते हो, क्वेश्चन नंबर 12 में एंगल बी लेते हैं। दोनों प्रूव ऐसे ऐसे ही होंगे, फाइनल ट्रायंगल दोनों ऐसे ऐसे प्रूव होंगे। क्वेश्चन 14 में एंगल ए इंक्लूडेड होगा, क्वेश्चन 12 में एंगल बी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन 14 रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन 12 बिल्कुल सीधे से प्रूव हो जाएगा। मीडियंस का केस आएगा तो हाफ ऑफ साइड या डबल ऑफ साइड हमें लेना ही है। समझ में आ गई बात? ये रेशियो में उस चीज को रिप्लेस करना ही है कहीं ना कहीं। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा देखो कोई क्वेश्चन रहता हो, क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हमने, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट में कल टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स की, डाउट थे, तो नहीं समझ में आए क्वेश्चन, बताओ। अब तो वो करवा रही हूँ, कल आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स है, ज्योमेट्री के, वो करवाऊंगी जो पेपर्स में आते हैं, राइट? सम क्वेश्चंस लेकर। और कल आपको अगर टेस्ट, अगर तो हमारी ज्योमेट्री टाइम पे पूरी हो गई तो टेस्ट देकर जो भी डाउट्स हैं वो हो जाएंगे पूरे, दे दूंगी आपको कल टेस्ट। वरना परसों तक टेस्ट लेकर हम स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, सब टेस्ट निकालो, अपने टेस्ट पेपर निकालो। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चीज ना पक्की याद कर लो, हर बार लिख लो, बुक पे लिख लो, चाहे कहीं पर चिपका कर लिखो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट। और 2 बार चिल्लाकर ना बोलोगे, जितना मैं चिल्ला रही हूँ ना वैसे, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। बोलो साथ साथ, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस पर हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई भी पॉइंट लोगे
वो मैं पॉइंट पी मान लेती हूँ कि वो मूविंग पॉइंट है। तो आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। और इसका बुक वाला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। लिख लो इसका अदर वे अराउंड अपने हैंडआउट में ही कहीं भी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। What is the relation between x and y so that point pxy is equidistant from a and b? समझ में आ गया ये? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मतलब इक्वेशन बन गई। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मतलब हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक हो गया? अब तो इजी है। लेट द पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी पी एक्स वाई। नाउ सिंस इट्स अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी ए विल बी इक्वल टू बी। ये चीज लिखकर एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देयरफॉर पी ए बी इक्वल टू पी बी। सी ए फॉर्म करो, क्या होगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब तो सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सॉल्व करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों नहीं सॉल्व करे हमारे? कर लिया सीधा? क्यों आंसर लिखा है? हो गया सॉल्व सबका? यूजुअली नहीं करते हैं। पता क्या है, वो टीचर पे डिपेंड करता है तो पेपर चेक करते हैं। फाइनली आई विल सजेस्ट एक्स प्लस वाई लिखो तो नंबर कटता ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।